अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज सुबह ही बहुत बड़ा यहाँ पे एक हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जिस कमरे के अंदर मैं खड़ा हूँ, इसकी छत और इसके साथ वाला कमरा जो है, इसकी छत बिल्कुल जलकर राख हो गई है। तो ये घर के मकीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ सारी पहुँचे हुए हैं। हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी रीत रिवायत ये है कि जब भी किसी भाई पे अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा होता है तो अवाम और खुसूसन नौजवान वो पहुंच जाते हैं। और सुबह से ये सारे लोग चूँकि रोज़े की हालत में, ये बहुत ही बड़ी बात है। हादसात अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस भाई को सब्र दे। गम की इस घड़ी में हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके साथ खड़े रहें, चाहे जिस मद में भी कोई इनकी मदद कर सकता है। जैसे यहाँ इलाके के लोग अपनी जानी मदद इनकी कर रहे हैं और लगे हुए हैं इमदादी कार्रवाइयों में। अली नवाज साहब हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये किस टाइम का वाक़या है? सुबह हमने शेर की उसके बाद नमाज के लिए मस्जिद में जी बच्चे मेरे दूसरे कमरे में खिला दिया, बीमार थे तो मस्जिद में नमाज पढ़ी है। नमाज के बाद फिर बड़ी आग फैल गई है। मस्जिद से मैं निकलूँ, पड़ोसी मेरे ने आवाज़ की आपके घर में आग के शोले नज़र आ रहे हैं। घर जब पहुँचूँ मैं बच्चों को उठाया, आवाज़ें दी, देखा बच्ची खाने मेरे में यहाँ सब बक्से अलमारियाँ रात को रात फैली हुई थी। अच्छा, कंट्रोल से बात थी। तो मस्जिद में नमाजी वगैरह तो सुबह होंगे, तो आपके साथ ही सारे लोग इस तरफ आ गए थे? नहीं, नमाज पढ़ के लोग चले गए थे। मैं मस्जिद में ही था। अच्छा, तो तकरीबन कोई आधा घंटा 40 मिनट मस्जिद में ही था। शाह भाई थे, उनके पास हम बैठे हुए। रोशनी फैल गई थी यानी ये भी अंधेरा छाया हुआ था? रोशनी तकरीबन नहीं फैली थी। जी जी। तो रोशनी ने आवाज़ दी मुझे, मस्जिद से निकले कि भाई आपके घर में आ गया। फिर वो भी आए, भाग दौड़ की है। शुक्रिया। तो ये किचन था, ये जिस कमरे में हम खड़े हैं ये किचन था? ये था किचन, लेकिन इसमें मेरे बक्से अलमारियाँ सब कुछ किसी में। ये 2 कमरे मुकम्मल जले हैं? 2 तकरीबन। तो इनमें तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी मालियत का सामान होगा? इसका छत वगैरह आजकल तो एक कमरा भी आप बनाएं तो 4-5 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं। तो इसके अंदर फिर सामान भी था, 2 कमरे थे, तो अंदाजे के मुताबिक कितना एक आपका नुकसान हुआ होगा? मेरी 3 अलमारियाँ थी, यहाँ बड़ा बक्सा था, उसमें तमाम चीज़ें पड़ी थी, बिस्तर कंबल और चीज़ें, लेकिन मैं मसाला सामान तो जी। अच्छा, बच्चे वगैरह तो सब सलामत हैं ना? शुक्र है अल्लाह का। इन कमरों में कुछ सो तो नहीं रहा था बच्चा वगैरह वाला? किसी कमरों में था? चलें जी, अल्लाह आपको सब्र दे जी। अल्लाह गम की इस घड़ी में आपको सब्र दे और बेहतरीन नेमुल बदल आपको दे और आपकी मदद करे। और वाकई ये बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे उमर भाई थे जी, उमर भाई थे, कैसर भाई थे यहाँ पे। तो ये सूरत हाल है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे ये जो खिड़की थी, अब देखें इसका क्या हाल हुआ है। बिल्कुल जकल राख हो गई है, इससे कुछ भी नहीं बचा। और इन कमरों के अंदर जो चीज़ें थीं उनमें कोई चीज़ भी नहीं बची। बाहर कुछ मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। और नौजवान जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। उमर जमान भाई हैं जो इलाका के नाजिम हैं, कौंसलर हैं, इनसे बात करते हैं। उमर भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और यहाँ पे आपने जब इतला दी है इंतज़ामिया को, फायर ब्रिगेड वगैरह, चूँकि रास्ता बहुत तंग है, मैं खुद ही इधर से गुजर के आया हूँ, वो नीचे जहाँ पे स्कूल है, कब्रिस्तान है, उससे आगे तो फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती होगी? बिल्कुल, इन्होंने जब जिस वक्त मुझे पता चला है उसी वक्त हम उधर से आए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी फायर ब्रिगेड तो निकल गई है, ये तो थोड़ी देर में पहुँच रहे। तो जिस वक्त अगर हम आए तो ये इलाके के जो भाई थे, इन्होंने जो है बहुत जल्दी से जो है ना कंट्रोल किया। तो 7 भूसा पड़ा हुआ था, 7 कमरे थे, और अल्लाह का शुक्र है कि आज बिजली नहीं थी, और इन्होंने सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटा है। उसके बाद जो है आग को एक साइड कर दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन माली बहुत हुए। तो मैं अपनी तरफ से, सबकी तरफ से जो है जिसको हमारी आवाज़ पहुँचती है, हमारे भाई के साथ जो है ये जितनी हो सकता है मदद करें, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि ये हादसाती काम है। इसमें जो है ना किसी को हो नहीं सकता है कि भाई बंदा किसी को कहे कि ये किसकी वजह से हुआ है। बस अल्लाह की तरफ से था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जाने महफूज हैं, और जितने नुकसान हुए हैं हमें इंशाअल्लाह इनके साथ बराबर के शरीक है, और इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ सुनते हैं वो मेरे भाई के साथ ज़रूर जो है ताउन करेंगे। अच्छा उमर भाई, चूंकि आपके इलाके के नौजवान सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो इंतज़ामिया के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जब उनको इतला मिली है तो कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड या जैसे मुझे नवीद ने कॉल की थी जो हमारे सोशल वर्कर हैं, तो उनका भी यही कहना था कि मैं 10 से 12 मिनट में जैसे मुझे इतला मिली है तो मैं भी पहुँच गया था और मेरे आने से पहले फायर ब्रिगेड पहुँच गई थी। फायर ब्रिगेड 10-15 मिनट में इधर पहुँच गए थे, लेकिन ये कि रास्ता इस किस्म का है कि बड़ी गाड़ियाँ इधर आना नहीं था, लेकिन लोग फायर ब्रिगेड वाले खुद पहुँच गए थे इधर। जिस वक्त हम आए फायर ब्रिगेड वाले इधर हाजिर थे, क्योंकि हमें जिस तरह पता चलता रहे तो उसी वक्त जो है हम एक दूसरे को बताते रहे। और इंशाल्लाह इन्होंने जो खास करके पड़ोस वाले जो लोग हैं, पड़ोस वालों ने बड़ी हिम्मत की कि आग जो है अंदर से भी साइडों से रोके और एक साइड पर हुआ। तो अल्लाह ने किया कि ज़्यादा नुकसान जानी नुकसान नहीं है, बकाया नुकसान बहुत हो गया। इसी वजह से फायर इंतजामिया जो है अपने टाइम पर ज़रूर पहुँची है। और गाड़ियों की वजह से कि हमारा जो है इलाका आपको पता है कि बहुत तंग है, सड़कें तंग हैं, तो पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने जो है ना वक्त पर पहुँचे और मदद की है इंशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, चूँकि अली नवाज़ भाई बड़ी परेशानी की हालत में उनसे मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वो हमसे निढाल हैं, बात नहीं कर सके। तो अली नवाज़ भाई काम क्या करते हैं, इनकी कितनी इनकम होगी? इनकी तो इनकम नहीं है, ये तो इंश्योरेंस वाली जो हमारी ब्रांच है उगी में उनमें काम करते हैं, उनके दफ्तर में। तो इनकी जो है ना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये इनकी 20,000। तो इनका घर भी जो है बड़ी फैमिली पर मुश्तमिल है, एक ये है दो भाई इनके बच्चे हैं, तो इनकी इनकम इतनी नहीं है। तो यहाँ ये और इनके 2 बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं? दोनों शादीशुदा। उनके बच्चे और ये सब फैमिली कितने मेंबर्स होंगे सारे कुल मिला के, इनके और इनके बच्चों के बच्चे जो हैं? मेरे ख्याल में 15-16 लोग होंगे। तो अंदाजे के मुताबिक ये कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? अभी 10 से 12 हमारे ख्याल में हुआ, क्योंकि सारा सामान जल गया है। अभी जो है जो जला हुआ है वो तो संभाल के काबिल नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो जो पड़ा हुआ सामान है इससे अंदाज़ा लगता है कि 10 से 12-15 हज़ार का जो है। जी बिल्कुल वीवर, जैसे उमर भाई ने बताया तो यहाँ पे हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि माली तौर पे भी अगर कोई भी बंदा इनकी किसी भी मदद कर सकता है वो ज़रूर करे। लोगों की इमदाद या मदद करना वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ इंतज़ामिया चूँकि महकमा जात हैं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर उद्दी से दस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो आज ही महकमा माल के जितने पटवारी हजरात हैं, तहसीलदार हैं, यहाँ के गिरदावर हैं इनके हल्के के, उनको यहाँ भेजा जाए ताकि वो तहमीना लगाएं और आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक ज़रूर इनकी मदद की जाए। और इलाके के अवाम जो हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, चूँकि कटाई के बहुत सारे मुतमव्वल लोग हैं जो मुख्तलिफ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, तो उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि गम की इस घड़ी में उमर ज़मान भाई अली नवाज़ भाई के साथ खड़ा होना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। चूँकि यहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे आप देख सकते हैं कि इसमें हर एज के बच्चे हैं और इसी तरह बुज़ुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी अपने तौर पे लगे हुए हैं। तो अब जो लोग यहाँ पे पहुँच नहीं सके हैं और माली तौर पे जो लोग मुस्तहकम है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो ये इसी दिन के लिए होता है, तो ज़रूर इनकी मदद की जाए। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं नंबर भी इनसे पूछ के यहाँ वीडियो के ऊपर शेयर कर दूँगा कि या अगर आपको इनका नंबर पता है अली नवाज़ भाई का तो उमर भाई अगर बता दें तो। और देखें शमदाड़ा से ये आबिद भाई भी आए हुए हैं और लोग जहाँ जिसको पता चला है, चूँकि मुझे भी बाजार मीरबांडी से भी लोग आए हुए हैं। अच्छा, 2 गाड़ियाँ भर कर आई हुई हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं हम। आप अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं साकना कांडी मेरा एक रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मुझे नवाज़ भाई के बेटे ने कॉल की फजर की नमाज के बाद कि हमारे घर में आग बढ़ उठी है तो आपको फायर ब्रिगेड को मंगाना। तो इनके साहबजादे कौन से जो यहाँ पे मौजूद हैं? वो यहाँ पर नहीं, वो फौज में, डिप्टी फौज में। अच्छा, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया तो मैंने जनाब अपने भाई नवीद साहब को मैंने कॉल की है। नवीद भाई ने मेरी पहली कॉल पे अटेंड किया कॉल, तो उसने मुझे बोला कि मैं 10-12 मिनट में फायर ब्रिगेड के साथ अमले के साथ मैं इंशाल्लाह पहुँच सकता हूँ। तो वो 10 मेरे पहुँचने के साथ ही वो पहुँचा है, 10 मिनट के बाद वो यहाँ पर पहुँच चुका था। तो फायर ब्रिगेड रास्ते की तंगी की वजह से नीचे रास्ते में रुक गई और वो पूरा अमला यहाँ पर आके हमारे साथ हेल्प की है। और साथ ही हमारे जो भाई हैं मीरबांडी के फौजी लाला है, आतम खान लाला है, ये जो है ये गुलनवाज भाई, ये सब 2 गाड़ियाँ भर कर आए हुए हैं और ये इलाके के लोग हैं, ये पड़ोस वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़ी जद्दोजहद करके इस आग पर काबू पाया है। अच्छा, प्रॉपर इस मोहल्ले का जगह तो ये कठाई है, मोहल्ले का नाम क्या है प्रॉपर? रहमानाबाद इलाके का नाम है। ये नवाज़ भाई ये जो है हमारा भाई लगता है, इसलिए हम
मौके पर पहुँचे हैं। तो मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पड़ोस वाले लोग हैं और जो ये मेहरबानी वाले हमारे भाई आए हुए हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ से 2 गाड़ियाँ भरकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी अतिक भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं जी, हमारा फर्ज बनता है, इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है जी। बहुत बड़ी मेहरबानी और नवीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, देखिए नवीद की बात में भी करने वाला था कि बहुत बड़ा जिगरा है उसका, बिल्कुल नौजवान है और वो मेरे इल्म में है कि सुबह नमाज एक साथ ही हमने पढ़ी है, नमाज पढ़ के वो सो गया था और जैसे ही आपकी कॉल गई होगी और फिर उठना पहुंचना ऐसे नौजवान बच्चे का यहाँ पे और फिर आके इमदादी कार्रवाई में शरीक होना, वाकई में आस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी नवीद का बड़ा मोतरफ हूँ कि वो यहाँ पहुँचे हैं और आपके इलाके के लोग नौजवान जितने भी हैं जिसको जैसे ही पता चला था वो यहाँ पहुँचते रहे हैं। उमर भाई नंबर इनका बताना चाह रहे थे 0345 जी 0345 91 91 64 64 588 588 जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता था कि भाई ये कठाई जो है इसको छोटा अमेरिका बोलते हैं ना जी जी। हमारे इलाके में सब लोग बोलते हैं ये छोटा अमेरिका है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब भाइयों दोस्तों से कि नवाज भाई के साथ इनके मकान में जो सामान था, जाहिर सी बात है बाज़ मकानों में ऐसा होता है किचन थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पर दीजिए तो 2 कमरों का किचन था, बहुत बड़ा था। पुराने घर बने थे, पुराने घरों में ऐसे ही होता है। 3 अलमारियाँ थी, साथ बड़ा बक्स था जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो जल कर राख हो चुका है। तो उसमें जितना भी सामान था, रज़ाइयाँ थी, कंबल थे, बच्चों के सामान थे और बर्तन वगैरह थे, वो सब जल कर राख हो गया है। तो इसलिए इनके साथ माली मदद भी की जाए और साथ जो भी जितना भी कोई कर सकता है, कोई अगर मटेरियल लेके दे सकता है, चूँकि चादरें हैं, इसकी तरह लकड़ी है, ये जो दीवारें हैं ये भी खोखली हो चुकी हैं, ये भी यहाँ से नए बनाने पड़ेंगी ना। तो इसी तरह मैं इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करता हूँ कि फिल फॉर इंतज़ामिया को भी चाहिए कि यहाँ पर पहुँच जाए। हमारा यहाँ पर सब भाई इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर पहुँच जाए। अगर हमारी आवाज़ उनके पास पहुँचती है तो उनकी मेहरबानी होगी कि वो यहाँ पर पटवारी साहबान को, गिरदावर साहबान को लेकर यहाँ पर पहुँचे और बर वक्त इनके साथ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान की वजह से इस रमज़ान का महीना है तो इस बरकत महीने में इनके साथ काम किया जाए। बिल्कुल जी, जैसे इन भाई ने भी कहा। ये अभी अच्छा, ये पड़ोसी हैं जी भाई, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। अच्छा, तो आपको कब इल्म हुआ इस आग का और कब पहुंचे और क्या सूरत हाल थी? मैं मस्जिद में था तो अली नवाज मेरे साथ बैठा हुआ था जी जी। तो जब अली नवाज बाहर निकला तो हमारे चाचाजादे मासूम शाह जी जी, उसने इसको आवाज़ दी कि यार कि आपकी उधर आग लगी हुई है किचन में। तो फिर एकदम ये नवाज ऊपर कमरा मकान में आया, उसने देखा इसका जो किचन था सब आग से भरा हुआ था। फिर उसने जो शोर शोर की, फिर मैं मस्जिद में आ गया। तो हमने फिर कोशिश की कि हमने मकान को आग को कंट्रोल करने की कि जो आग हमारे जो कमरे दूसरे के उनको आग ना लगे। जी जी। तो हमने बहुत कोशिश की, मेरे साथ चाचा था, मेरे लड़के सब, हमारे पड़ोस वाले सब पहुँच गए, सब ने जान की बाजी लगाई और हमने मकान को जो है आग से बचाया। सिर्फ इसका जो इसके किचन कमरा सेट का किचन था और उसमें अलमारियाँ थी और पेटी थी और उसमें बिस्तर थे, सब चीज़ें थी, सब जल गई, सब रखा। अच्छा शाह साहब, ये अंदाजन कितनी मालियत का सामान होगा तकरीबन? इसका तो जी अंदाज़ा ये सब बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसका माली तौर पर। इसको बिस्तर भी सब चीज़ें इसके इसी किचन में थी और सब जल गई इसकी। नए बिस्तर थे, पेटी थी। अच्छा जी, सब इसका जो रहाइश का सामान था ना वो जिसको जिस तरह बिस्तर वगैरह होता, जो पेटी वगैरह जो सब चीज़ इसमें थी वो सब जल गई ना। तो उसका माली नुकसान बहुत हुआ है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं यार कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, माली मदद की जाए। तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मौके पर इस दूर वाली जगह हमारा फर्ज बनता है, आप तो फर्ज है, लेकिन फिर भी आपने एक इंसानी जो है उसकी हमदर्दी के तहत आप यहाँ पहुँचे हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम हुकाम बाला से करते हैं कि वो हमारे इस भाई की मदद करें और हम पड़ोस में भी हम अपनी कोशिश करेंगे जिसके साथ जो मदद हो सकती है इस भाई के साथ मदद करें। चैलेंज, बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब आप ज़रा आगे आइएगा, मौलाना साहब से थोड़ी सी बात करते हैं, चूँकि मौलाना साहब पेशे इमाम भी हैं और इसके साथ साथ टीचर भी हैं, इनके हज़ारों के हिसाब से शागिर्द होंगे और इसी तरह चूँकि ये इमाम हैं यहाँ गुर्दा जो जगह का नाम है वहाँ के, तो वहाँ के भी बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छी इनकी है पोजीशन। तो मौलाना साहब उनसे भी गुजारिश करें और आप खुद क्या समझते हैं कि इस गम की घड़ी में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ खड़ा होना एक इबादत है, और ज़रा इसकी अहमियत भी बताइएगा और लोगों से गुजारिश भी कीजिए। सर इतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये हम सब का मतलब कि ये फ़र्ज़ बनता है इस गम की घड़ी में, और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसानी जानों को बचा लिया। ये बहुत मतलब कि अहम मतलब कि वाक़या है। तो इसलिए मैं ये सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सब भाई जो हैं
इस गम की घड़ी में सब के सब मतलब के शरीक हुए। और ख़ासकर ये रमज़ान मुबारक का महीना था, और यूँ ही कि सुबह मतलब के नमाज़ पढ़कर बाज़ मतलब के जो है सो जाते हैं, और इसी सोने में ये जितना मतलब के नुकसान हुआ हमें इतना पहुंचा, वरना मतलब कितना मतलब के नहीं होना था, लेकिन ये अल्लाह को ये मंजूर था। तो इसलिए मतलब कि मैं ये सब का मतलब कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी ये हमारे पड़ोसी ये सब, और आप कहाँ से मतलब कि आ गए। तो ये मतलब कि हम सब का मतलब कि फ़र्ज़ बनता है कि इस गम की घड़ी में इसके साथ माली जानी जो भी हमारा हो मतलब कि ये हमें तावन करना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, चूँकि वैसे भी सदक़ात जो हैं उनकी या ज़कात ऑलरेडी लोगों के अदा कर चुकी होगी, किसी ने अदा करनी भी होगी, लेकिन सदक़ात आम दिनों में तो उनका है ही है अहमियत, लेकिन रमज़ान में चूँकि उनका अजर भी बढ़ जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इसमें भी मतलब कि बहुत अजर सवाब है। अगर मतलब कि ये हम अपनी माली जानी सदका जो भी हैं इसके साथ अगर ताउन करें तो इसका भी बहुत बड़ा मतलब कि अजर हमें दुगना बल्कि चुगना मतलब कि मिलेगा हमको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, शुक्रिया। कैसर भाई किसान काउंसलर हैं किठाई के, ये भी माशाल्लाह नौजवान हैं और खुद भी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कैसर भाई क्या कहेंगे, ये जो वाक़या हुआ, बाकी तो सारी हमारी इनसे बात हो चुकी है, तो इंतज़ामिया के हवाले से चूँकि देखें यहाँ पे जंगलात भी नज़दीक हैं, तो महकमा जंगलात वालों के पास लकड़ी पड़ी होती है, अगर जितनी इनकी लकड़ी जली है तो उस मद में इन्हें अगर वो दे दें फंड के तौर पर, और इसके साथ साथ जो यहाँ के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जिनकी पोजीशन है जिन लोगों की, अगर वो इनकी मदद करें तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अतीक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस गम में हमारे साथ शरीक हुए। तो सबसे पहले ये है कि फायर ब्रिगेडियर वाले भी यहाँ पहुँच चुके थे, टाइम पे पहुँचे बल्कि, लेकिन रास्ता ना होने की सूरत में यहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन उसके आदमी जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उसके मुताबिक ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लकड़ी का नुकसान या यहाँ पर नुकसान हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह हम हकाम अदालत से दरख्वास्त करेंगे इंशाल्लाह वो हमें, ताकि मसूल हो सके। और दूसरे नंबर पर जहाँ पे ये नुकसान जो हुआ है, इसके नुकसान के मद में ये है कि कम से कम यहाँ पे जितने दोस्त साथी आए हुए हैं इनके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ जो नुकसान कम से कम मेरे अंदाजे में यहाँ इनका घर का सामान, इनकी अलमारियाँ, इनका जितना भी सामान है, चरपाई वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी, तो अंदाजे के मुताबिक कम से कम 8 से 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चलें जी, ठीक है जी, आसनी से बात करने के लिए शुक्रिया। जी व्यूअर, सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर एक कमरा भी बनाएं आप इस दौर में तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ये 2 कमरे तो मुकम्मल ऑलरेडी जल चुके हैं। सॉरी, 2.5 लाख नहीं, 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और इसके साथ साथ जहाँ जो सामान और उसकी मालियत ये लोग बता रहे हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन मैं अगर तखमीना लगाऊँ तो 12 से 15 लाख रुपये का इनका नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस मौका पर उनके पास फंड्स भी होते हैं ऑलरेडी, और जितनी हमारी वेलफेयर तंजीमें हैं, उगी में बहुत बड़ी बड़ी वेलफेयर तंजीमें हैं, और हमेशा उगी के लोगों का ये खासा रहा है कि वो ऐसे हादसात में हमेशा खड़े रहते हैं। तो जिरगा ट्रस्ट वाले हैं, इसके अलावा क़ल्ब इस्लामिया वाले हैं, और बाकी भी जितने लोग हैं, और खुसूसन हमारे नौजवान MP है इकरामुल्लाह गाजी, वैसे भी बड़े एक्टिव आदमी हैं, तो उनको भी चाहिए। चूँकि मेरे इल्म में है कि वो पेशावर गए हुए थे, लेकिन मैंने ये वीडियो ज़रूर उनको टैग करनी है, भेजनी है। अगर वो खुद यहाँ मौजूद नहीं हैं तो वो अपने बंदों को भेजें और महकमा माल वालों को यहाँ भेजें, ताकि इनका जितना भी है तहमीना लगाया जाए और इनकी मदद की जाए। तो यही कहूँगा कि इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो ज़रूर आपने इनकी मदद करनी है। थोड़ा सा बाहर चलते हैं, जो बाहर सामान पड़ा हुआ है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आगे लेडीज़ तो नहीं है, नीचे जो सामान है, अगर लेडीज़ हैं तो उनको तो ये मुकम्मल खाकसर हो गए हैं। ये 2 कमरे ये आपके सामने हैं, सामान ये लकड़ियाँ वगैरह इस छत की या ये सारी यहाँ पड़ी हुई हैं बाहर जाके। और ये देखें, ये इस तरफ जो लेंटर के मकान थे, यहाँ भी धुएं से इनका भी बुरा हाल हुआ है। आ जाऊँ कैसर भाई, लेडीज़ तो नहीं है ना? ये सारा सामान है जो यहाँ से बाहर निकाल के छोड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, ये एक कमरा वो जो हमने आपको दिखाया, और दूसरा इसके साथ ये कमरा है, ये भी मुकम्मल जल चुका है। तो ये भी सारा वो सामान है घर का, तकरीबन जो इस्तेमाल का जितना भी सामान था, देख सकते हैं कि ये सारा ही बिल्कुल कचरा बन गया। अब इसमें से जितना भी सामान पड़ा हुआ है तो मेरा ख्याल नहीं है इसमें कोई काबिल इस्तेमाल चीज़ होगी। तो बहरहाल ये सारा कुछ आपके सामने है। गम की इस घड़ी में ज़रूर जो है इनके साथ ये जो छत था, ये चादरें वगैरह जो थी, ये आपके सामने यहाँ सारी पड़ी हुई हैं।
कोई चीज़ इसमें नहीं बची। ये बिल्कुल अब ये बड़ी पेटी है जिसमें बिस्तर वगैरह होते हैं, और देखें इसमें सिर्फ आपको अगर जला हुआ रुई जो है वो नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रुई है लेकिन वो भी सारी जली हुई। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी पेटी है तो इसमें कितने का बिस्तर वगैरह और ये चीज़ें होंगे। और ये अलमारियाँ जिनका जिक्र वो कर रहे थे, आजकल ऐसी बड़ी अलमारी बनाना मैं तो ये समझता हूँ कि नामुमकिन वाली बात ही है, चूँकि लकड़ी इंतहाई महंगी है। बहरहाल इन गरीबों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और गम की इस घड़ी में जिस तरह यहाँ मोहल्ले के लोग आए हैं, खड़े हैं, नवीद भाई यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हैं और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे हैं। तो हम आप जिस मदद में भी, जिस मद में भी इनकी मदद कर सकते हैं, चाहे इनको कोई चादरें ख़रीद के दे दे, लकड़ियाँ दे दे, और इसके साथ साथ अलमारियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूर इनकी मदद की जाए। और रमज़ान शरीफ में ज़ाहिर सी बात है कि दुगना हो जाता है अजर भी, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमारा साथ देंगे। तो इस उम्मीद और आस के साथ कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और जो जिस मद में जितने भी मदद कर सका वो ज़रूर करेगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़।